अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। प्रोग्राम्स की सेंचुरी के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 100 रन कोई खिलाड़ी आउट नहीं पर अपनी इनिंग्स का दोबारा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन जनाब अनीस अहमद कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह। सर ये मुझे बताइएगा, आपका एक बयान मैंने पढ़ा, सुना, लोगों से इस बारे में तबसरा किया। आपने फरमाया कि पाक सरजमीन पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कब से ऐसा महसूस कर रहे हैं आप और किसी से रुजू किया इस हवाले से? देखें, दो पैमाने हैं इसको नापने के। एक ये कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो है वो कौन सी पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी है और किस पार्टी के पास मैंडेट है। अभी मेरे पास मैंडेट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल वाइज में मेरे पास 20,000 कारकुन हैं और मैं आपको दावत देता हूं कि मेरा डेटा चेक करें। मेरा डेटा शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर है। मेरे पास इस वक्त कराची में 20,000 से ज़्यादा कारकुन हैं और 85,000 से ज़्यादा मेरे पास मेंबर हैं। ये लगभग 1 लाख बनते हैं। मुझे कराची की कोई भी पार्टी ये डेटा दिखा दे तो मैं तस्लीम कर लूँगा कि मुझसे बड़ी पार्टी है। हाँ, आपके ख्याल में एमक्यूएम पाकिस्तान के पास भी इतने कारकुन नहीं है? 20,000 5,000 से ज़्यादा कारकुन नहीं है उनके पास। अब तो मेरा ख्याल चंद हज़ार ही रह गए। ये ब्रेकिंग है। अब चंद हज़ार ही रह गए। इसकी वजह है कि वो तंजीमी तौर पर स्ट्रक्चरली उनके तमाम लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं और मेरे पास फिर नॉन महाजिर भी जो है बड़ी तादाद में हैं। PTI से लोग आए हुए हैं, दीगर पार्टी से आए हुए हैं, जमात इस्लामी से लोग आए हुए हैं। मतलब जमात इस्लामी से? जी, जमात इस्लामी से। मेरा भी जो है मेरा यूथ का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जमात तुलबा पाक इस्लामी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी एक स्टेटमेंट, उस पर भी आपसे आपकी आरा मालूम करना चाहूँगा। उनका बयान था कि 2018 में हम अपना वज़ीर आला लाएंगे। ये करिश्मा, ये करामत, ये मौजज़ा तो अल्ताफ़ साहब के दौर में नहीं हो पाया। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की पाक सरजमीन पार्टी ये कैसे कर पाएगी? इसलिए कि अल्ताफ़ साहब ने लसानी सियासत की। मैं और मुस्तफ़ा कमाल लसानी सियासत नहीं कर रहे। इस वक्त जो है वो हम वफाक की और सिंध की सियासत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मेरा वज़ीर आला, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मेरा वज़ीर आला सिंधी ज़बान बोलता है, उर्दू ज़बान बोलता है। मेरा वज़ीर आला पाक सरजमीन पार्टी का होगा। मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अभी 10 रोज़ा सिंध का दौरा किया है और जिस तरह सिंध भर में पिज़राई मिली है, जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया है, बोले मिट्ठी हो, दादू हो, ठट्ठा हो, तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह जो है वो 51 सीटें MQM की और तकरीबन 10 से 15 सीटें हम इंशाल्लाह अंदरून सिंध से भी लेंगे और मिलकर किसी से इत्तेहाद बनाकर इंशाल्लाह वज़ीर आला पाक सरजमीन पार्टी का होगा। चलें, आपकी बात मान लेते हैं। सर ये मुझे बताइएगा, आज सिंधी टोपी अजरक डे भी मनाया जा रहा है। अल्ताफ़ साहब के दौर में मर्द जन की मखलूत डांस प्रोग्राम, डांस इवनिंग का इनेकाद भी किया जाता रहा। सिंधी टोपी अजरक वाराजिया के नगमों पर रक़्स भी किया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध के अवाम बड़े मोहतात रहे MQM पर भरोसा करने के हवाले से। आपके ख्याल में MQM का डसा हुआ पाक सरजमीन पार्टी की बातों पर क्यों ईमान लाएगा? इसलिए कि बेसिकली सच्चाई में जो है वो आरफिन ताकत होती है। जब मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, मुझे 1.5 साल हो गया और उन्होंने हमारे एक नुक्ता 3 मार्च 2016 से लेकर आज जो है वो आज के दिन तक कोई एक जुमले का फ़र्क नहीं है मेरे और मुस्तफ़ा कमाल के बयान में। वो जानते हैं कि हम सच बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, कोई लसानी सियासत नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे इस वक्त अगर पूरे सिंध भर में अगर 10,000 कारकुन हैं, उसमें से तकरीबन 5,000 से ज़्यादा सिंधी स्पीकिंग कारकुन हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी हम जो है सिर्फ सिंधी बोलने वालों का एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको सरप्राइज़ देंगे कि सिंधी बोलने वाले, सिंध के रहने वाले वो हमारे साथ हैं। सिंधी बोलने वालों को जलसा करेंगे तो उसमें स्पीच करने के लिए सिंधी कैसे बोलेंगे? आप बोल लेते हैं? मुख्य हिंदी है सिंधी। अच्छा, ये मुझे बताइए, फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं अरशद वोरा साहब के खिलाफ। आपके ख्याल में इस कार्य खैर में इतना उनको टाइम क्यों लग गया और उनकी अपनी जो विकटें खड़क रही हैं, कहीं ये तो उसकी राह में रुकावट नहीं थी? हाँ, शौक पूरा करें ना अपना। पहले एक इजलास बुलाया था, दोबारा शौक प्रिवेंशन कैसे करेंगे इससे? आप शौक पूरा करें फिर बताएंगे उनको इंशाल्लाह। कार्ड शो करना नहीं चाहते आप अपना? पहले वो हमारे डिप्टी मेयर पे आना चाह रहे हैं, पहले अपने मेयर को फिर बचाएंगे। वो मेयर के खिलाफ आप कैसे तरीके अदम एतमाद ले आएंगे? इंशाल्लाह जब मेरे डिप्टी मेयर के खिलाफ लाएंगे तो फिर अपने मेयर को बचाने की तैयारी करें। कुछ और लोग आपसे राब्ते में हैं इसका मतलब? जी हाँ। अच्छा, MQM का PSP से दोबारा मुज़ाकरात ना करने का फैसला। दूसरा एक और काम हुआ है कि आप अपने होम ग्राउंड पे एक मैच हार गए। 8 दिसंबर के जलसे की इजाज़त जो है वो अनीस कायम खानी की बजाय फारूक सत्तार साहब को मिली है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा होम ग्राउंड है बिल्कुल। और जलसे की इजाज़त मुझे नहीं मालूम था MQM भी जलसा कर रही है,
मैंने तो 2 जगह अपने जलसे की इजाज़त मांगी थी, एक पक्के किले में और एक बाग मुस्तफ़ा में। मुझे बताया गया कि जो है वो पक्के किले में भी इजाज़त नहीं दे रहे और बाग मुस्तफ़ा में भी नहीं दे रहे। तो मुझे रीज़न नहीं मालूम, इंतज़ामिया ने मना किया मुझे, तो मैंने अपनी मेंबर साजी मुहिम शुरू कर दी है। उन्हें इजाज़त दे रही है, जलसा हर सियासी पार्टी का हक है, मेरा भी हक है, उनका भी हक है, इवन पीपल्स पार्टी, PTI, हर सियासी जमात का हक है। और यही तो कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम और हमारे बाद कोई ना हो, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है हम और हमारे बाद सब लोग हैं, सब पाकिस्तान सबका है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। हैदराबाद भी सबका है और मैं चाहता हूँ कराची और हैदराबाद जो बज़ाहिर MQM ने 30 साल से ऐसा तासुर दे दिया था, उनका है, पूरा पाकिस्तान का है, पूरे पाकिस्तानी वहाँ हैं। मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि वो हैदराबाद और कराची आएँ। मैं आसिफ जरदारी साहब को कहता हूँ कि सिर्फ अंदरूनी सिंध की सियासत ना करें, कराची हैदराबाद आएँ। मैं इमरान खान साहब को दावत देता हूँ, मैं मौलाना फजल रहमान साहब को दावत देता हूँ, इसलिए कि कराची और हैदराबाद वालों को भी पाकिस्तानी समझना चाहिए और यहाँ आकर अपनी सियासत करनी चाहिए। अच्छा, पहले एक सवाल का पहला पोर्शन, MQM का PSP से दोबारा मुज़ाकरात ना करने का फैसला, आपके ख्याल में इंटरनल प्रेशर इसकी वजह बना है? जी हाँ, ये फारूक भाई मुश्किलात में है और हम लोग हम समझते हैं फारूक भाई की मुश्किलात को, हम उनको रास्ता देना चाहते हैं। तो आपके ज़रिए फिर कहते हैं जब उनकी मुश्किलात कम हो तो बताइएगा क्या करें। ये तो बड़ी फुर्सत की सियासत आप कर रहे हैं कि जब उनकी मुश्किलात कम होगी, इसका तो कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है। नहीं, मैंने और उन्होंने जो तय किया था, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब और हमारी पूरी पार्टी ने तय किया था, तो MQM ख़त्म होने जा रही थी ना। MQM पार्टी बंद होकर नई पार्टी हमारे साथ बनाने जा रहे थे ना। तो अभी अगर उन्हें मुश्किलात आई MQM बंद करने में, कोई भी वजूहात हैं, जब ये उनका चलती रोजी तो कोई भी नहीं छोड़ता ना, मतलब ये बात तो मानेंगे आप? बस अगर चलती रोजी है तो अल्लाह ताला ने रिस्क अगर उनको इसी हिसाब से रखा है तो उन्हें मुबारक हो। अच्छा, एक नई दुकान भी खुली है, सलीम शहजाद साहब ने भी अपनी एक छोटी सी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई है, कल उसकी लॉन्चिंग हुई है। औरंगी टाउन से वो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, इस पर क्या तबसरा करेंगे आप? नो कमेंट्स। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपके ख्याल में फारूक सत्तार साहब इस वक्त जो अंदरूनी सिंध के दौरे पर भी जा रहे हैं, आपको जो कुछ मिला वो आपने अभी मुझे बताया, फारूक सत्तार साहब को वहाँ क्या कुछ मिल पाएगा? अंदरूनी सिंध के अवाम, कराची के अवाम का एतमाद जिस हद तक उनके साथ है, उस पर भी तबसरा फरमा दीजिए। और अंदरूनी सिंध से उन्हें क्या मिलेगा? अंदरूनी सिंध नहीं जा रहे, वो लसानी सियासत कर रहे हैं, वो उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर महाजिर बसते हैं, लसानी सियासत कर रहे हैं। वो अंदरूनी सिंध की सिंधियों की सियासत नहीं कर रहे, वो टोटल पेवर उर्दू बोलने वाले इलाकों में जा रहे हैं। और उर्दू बोलने वाले भी मेरे और मुस्तफ़ा कमाल और पाक सरज़मीन पार्टी के साथ हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमने 23 दिसंबर 2016 को पक्के किले से लेकर कोहिनूर चौक तक लाखों आदमियों का जलसा किया। फारूक सत्तार साहब जलसा करके मुझे दिखाएं, पक्के किले की इजाज़त लें और पक्के किले में जलसा दिखाएं। मीरपुर खास में मेरे मुस्तफ़ा कमाल गए थे, हज़ारों लोग रोडों पर, आ जाए फारूक सत्तार साहब के, पता चल जाएगा, मतलब मुस्तरद कर दिया। लिमिटलेस सियासत भी करते हैं, बाउंड्री से बाहर जाकर के भी आप लोग खेल रहे होते हैं। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा XDG रेंजर्स का नाम लेकर के और ये कह दिया कि इनके दफ्तर में बैठ के बनी। इससे पहले ये जुर्रत किसी ने नहीं की थी। उसके बाद फिर मौजूदा DG रेंजर्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि एक प्रोग्राम में कामरान खान साहब के साथ वजाहत करनी पड़ी कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारा दस्ते शफ़क़त किसी के साथ नहीं है, ना आपके साथ ना उनके साथ। आपके ख्याल में ये जो इतनी ग्रे एरियाज में जाकर के आप लोग खेल रहे होते हैं, ये बहादुरी कभी गले पड़ सकती है? नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस दिन कुछ हक़ाइक़ बताए थे और इसलिए बताना पड़ गए थे कि बेसिकली फारूक सत्तार साहब या उनकी पार्टी जो है वो ये तासुर दे रही थी कि पाक सरज़मीन पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस दिन सिर्फ चंद सच बोला था। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ आपके ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए, कि फारूक भाई और उनकी पार्टी, जिसे वो मुत्तहिदा कौमें पाकिस्तान कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को पूरा सच बोलने का मौका ना दें, वरना फिर सियासत करना मसला बन जाएगा। हैदराबाद के लोग जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या फारूक सत्तार फ्रैक्शन से ना पा सके, क्या ऐसी चीज़ें जो आप उनसे कमिट करते हैं, कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, आप क्या उनसे कमिट करते हैं कि आप उनको डिलीवर कर पाएंगे, इफ़ एट ऑल वाली बात है? देखिए, हम तो इश्यूज़ की सियासत कर रहे हैं। मैंने कोई उनसे ये नहीं कहना लसानी सियासत तो मैं कर नहीं रहा। मैं तो उन्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें पीने का साफ पानी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल तो चले छोड़ देते हैं, कराची, हैदराबाद और लाहौर भी मेरा शहर है, मेरे मुल्क का शहर है, मुआवजा कर लेते हैं। आज से सिर्फ 10 साल पहले जब मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ नाजिम थे तो लोग कराची देखने आ रहे थे, लाहौर के लोग आकर कहते थे कि देखो जाके कराची देखो। आज ये हालत है कि लोग लाहौर जाकर लाहौर देखने जाते हैं। मतलब तो इस मेरे शहर का, ये तो मैं कराची की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद तो आरफिन जाके देखो ऐसा लगेगा जैसे मुंजो दड़ो है।
हैदराबाद तबाह बर्बाद हो गया, पीने का पानी गंदा पानी है, हेपेटाइटिस सी में बीमारी है, लोगों को कचरा उठता, मेरा घर वहीं पर ही है, कचरा वहाँ उठता नहीं है, रोडे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, आप हैदराबाद के मेयर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। बस ये है हैदराबाद, जिस शहर के नाम, मेयर का नाम हैदराबाद पाकिस्तान का 5वां छठा बड़ा शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उसके मेयर का नाम आप जैसे मशहूर एंकर को नहीं पता। वो क्या मुकदमा लड़ रहा है, उसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हैदराबाद के मसले पर कि मेरे शहर का क्या असर हो रहा है। कभी वहाँ के MNA MP है, मैं आपसे, वहाँ के MNA MP ने सीनियर असम्बली से लेकर कौमी असम्बली तक आवाज़ नहीं उठाई, काहे के वोट लिए थे इन्होंने? सर यहाँ कराची की मेयर पर भी कुछ तबसरा कर दे, मेरे दिल में बहुत छाले, हर प्रोग्राम में फोड़ता हूँ। कराची का मेयर तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने के लिए रह गया है, काम वाम कुछ नहीं है। दोनों में ये फर्क है कि वो मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते ये मेयर इख्तियारात का ओनर होते हैं। हम तो कहते हैं इस्तीफा देना भाई, तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं आप आवाम की खिदमत नहीं कर, क्या मतलब 5 साल पूरे करके ये कहकर वापस घर जाएंगे कि मुझे इख्तियारात नहीं मिले? इस्तीफा दें भाई, अगर इख्तियारात नहीं मिल रहे रोडों पर आए ना भाई। जमहूरी सियासत या तो अल्ताफ साहब की तरह पुरानी पार्टी की तरह गन्ने उठा लें, जब गन्ने तो नहीं उठानी चाहिए जमहूरी, तो आप कम से कम रोडों पे तो आ सकते हैं, सड़कों पे तो आ सकते हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन से 1 महीने पहले वाइंड अप कर देंगे सियासी शहीद बनने के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे साथ मौजूद अनीस कायम खानी साहब। अनीस साहब, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि रऊफ सिद्दीकी साहब को कितनी मरतबा उम्र की इजाज़त दी, इससे पहले 2 माह पहले भी उनको इजाज़त दी गई थी। आपके ख्याल में ऐसे क्या अमाल हुए हैं कि जो हर 2 महीने के बाद उम्र की ज़रूरत पड़ रही है, और ये जो मुतअद्दिद रहनुमा जैसे ही गिरफ्तारी होती है वैसे ही अस्पताल की तरफ भी दौड़ फरमा देते हैं? आपके ख्याल में इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ? मुझे तो नहीं मालूम, कोर्ट मैटर है, और मुझे नहीं मालूम रोब भाई क्यों जाना चाहते हैं। और मैं भी आपके ज़रिए, मैं इत्तफाक से मैं अभी आप ही के ज़रिए सुना मैंने, और मुझे नहीं मालूम, ईमानदारी की बात है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने अभी दौरा फरमाया था, दौरा बलूचिस्तान जी, उसके बाद फिर हालात भी कुछ नरम गरम हुए, वहाँ कुछ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हुई, आपने सब चीज़ें ऑब्जर्व की। बलूचिस्तान में क्या पक रहा है, आप क्या ऑब्जर्व करके आए हैं, इसके ऊपर आपके हासिलात आपकी पार्टी के क्या रहे इस दौरे से? कराची, हैदराबाद के बाद और सिंध के बाद अगर हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा काम है तो बलूचिस्तान में काम है। जब मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे तो बड़ी तादाद में लोगों ने हमसे रब्ता किया, और मेरा मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये 4था दौरा है। और इस दौरे की ख़ास बात यह कि इस दफ़ा तकरीबन 3 से 4 हज़ार बलोच और पश्तून और हज़ारावार लड़का हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा था। हमारा पार्टी वर्कर कन्वेंशन हुआ। बलूचिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। बलूचिस्तान भी वो ऐसा सूबा है जो हमारा आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और बड़ी पसमानदगी का शिकार है, और बड़ी खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। ऑपरेशन किसी मसले का इलाज नहीं होता। आप ऑपरेशन के साथ पूरा पैकेज दें, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दें, लोगों को जो पैकेज दिया है वही कम पड़ रहा है वहाँ, इसलिए कि फिर बहुत सारे लोग जो है अरबों रुपयों के साथ पकड़े जाते हैं वहाँ पर, वो मिनिस्टर हों या फिर नीचे लेवल का अमला हो। पैसा लगना चाहिए। जहां आप ऑपरेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जो लोग, इस बात पर भी तवज्जो देंगे एक आम आदमी की जो है वो ज़िंदगी बेहतर हो, ताकि वो दहशतगर्दों के हत्थे ना चढ़े। वो बेरोज़गार होगा, दहशतगर्द आसानी से अपना हथियार उसको बना लेंगे। तो सिर्फ यही मसले का हल नहीं है कि आप पकड़ें मारें गिरफ्तार कर लें, साथ में आपको पैकेज देना चाहिए, माशी सियासी पैकेज देना चाहिए, ताकि लोगों में एहसास हो कि मुल्क सबका है। तो बलूचिस्तान पे खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी जिसमें बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई मुझे खुद भी देख करके। आग और पानी का मिलाप हमने वहाँ देखा। एक नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल साहब बैठे और दूसरे पर सिराजुल हक साहब। इससे पहले कराची की सियासत में ये सब देखने को नहीं मिला। आपके ख्याल में ये सब क्यों हो रहा है और इसका क्या मकसद है? नहीं, सिराजुल हक साहब, मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जब कोटा जा रहे थे एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात हुई। बड़ा एहतराम करते हैं। मैं तो ज़ाती तौर पर मैंने उनको बड़ा अच्छा इंसान पाया है, और मैंने उनका एक पैकेज देखा था जिस तरह की वो तर्ज ज़िंदगी थी। मैं तो बड़ा ज़ाती तौर पर इस्लामी जमात इस्लामी से मेरा इख्तिलाफ हो सकता है नज़रियाती तौर पे, लेकिन सिराजुल हक साहब एक पार्टी के सरबराह हैं और एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा, लेकिन MQM को सिराजुल हक साहब पे भी एतराज़ है, MQM वालों को भी सिराजुल हक साहब पे एतराज़ है। इस हवाले से एक महफिल में जब गुफ्तगू हो रही थी तो एक साहब ने अपने ऑब्जेक्शन, जब उनको क्रॉस क्वेश्चन करते रहे, आखिर में जो उनका नुक्ता एतराज़ था वो ये था, उन्होंने कहा सिराज साहब टोपी टेढ़ी पहनते हैं।
मेरा ख्याल ये कि ये अब आरफिन तर्ज सियासत बंद कर देनी चाहिए, गुफ्तगू सबसे करनी चाहिए। फिर कोई आप किसी की टोपी पे करेंगे तो कोई आपकी टाई पे आ जाएगा, फिर कोई आपकी शलवार कमीज पे आ जाएगा। बजाय इसके अवाम को देखें, अवाम को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, लोगों को रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा, लोगों को सड़कें हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रही। सिर्फ जब शख्सियतों पे सारा चक्कर चलेगा या कुछ लोगों के इश्यूज भी हल करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कराची के मेयर की। कराची के मेयर जो है वो छुरी मार को पकड़ने के लिए भी अपनी खिदमात पेश कर देते हैं, लेकिन उनसे वो कुव्वतें काबू में नहीं आ रही हैं कि जो शहर में वाकई गंद फैला रही हैं, काम नहीं कर रहे। कभी किसी महकमे को तड़ी दे रहे होते हैं, कभी किसी महकमे को राय हिदायत जारी कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में ऐसा कौन सा वजीफा है कि जिससे मेयर कराची कम से कम उनका किबला दुरुस्त हो जाए, या कम से कम वो इस्तीफा दे के घर चले जाएं, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे? मेरा ख्याल ये कि ये फारूक सत्तार साहब को, अगर वो पार्टी के सरबराह बनी चुके हैं, तो फारूक सत्तार साहब को ये चाहिए कि वो ज़रा सा नजर सानी करें, कराची हैदराबाद वालों पे रहम खाएं। वो देखें कराची हैदराबाद 1 साल से पहले तो वो अल्ताफ़ साहब पे वजन डालते रहे कि अल्ताफ़ साहब के पास था, अभी तो 1 साल से ज़्यादा हो गया उनके पास है। देखिए क्या कारकर्दगी है, जिसकी कारकर्दगी नहीं हो तो उसको चेंज कर देना चाहिए, अगर वो समझते हैं। और अगर सभी पार्टनर हैं तो फिर कुछ भी कहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डंडा उठा लिया है, इंक्रोचमेंट्स वगैरह के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हो रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है, उसमें भी तो कुछ रहनुमा मेरे ख्याल है लोग मौजूद हैं कि जिनके अपने शादी हॉल हैं, शादी हॉल माफिया वगैरह के खिलाफ भी काफ़ी कार्रवाई हो रही है। इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में एक साहब मौजूद हैं जिनके अपने शादी हॉल्स काफ़ी तादाद में हैं, उनके 1-2 शादी हॉल गिराए भी गए हैं, जिसपे अभी एहतजाज की सियासत मेरे ख्याल शुरू होने ही वाली होगी। आप किस तरह से इन लोगों को डिफ्रेंशिएट करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो भी गैर कानूनी काम है वो किसी ने भी कभी किसी वक्त किया, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की तर्ज सियासत कर रहा है, अगर उसने माजी में कर भी लिए तो अभी अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी चीज़ें दुरुस्त करें। और अच्छा शहर था कराची, मतलब लोग देखने आते थे, बचपन में हम भी हैदराबाद से ही आते थे देखने के लिए, इतना खूबसूरत शहर था, तबाह बर्बाद हो गया। अभी लोग आते हैं इबरत लेने। हाँ, इबरत लेने के लिए आते हैं। मेरा ख्याल है वासे जलील साहब, बाबर गौरी साहब का तो नाम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाना चाहिए, तारीख में सुनहरे हरूफ से रकम किया जाना चाहिए। बाबर गौरी पाकिस्तान में नहीं है, कराची में नहीं है, लेकिन उनकी तमाम बुलंद बाला इमारात, उनके तमाम वो धंधे जो वो शुरू करके गए थे वो आज भी मौजूद हैं। एक और हजरत थे, आप तो उनसे बखूबी जानते होंगे, चुन्नू मामू हैं तो बड़े, लेकिन नाम है चुन्नू। आपके ख्याल में इन सारे लोगों पर क्यों हाथ नहीं डाला गया, और वो जाकर के हमारे पैसों से जो वहाँ अय्याशी फरमा रहे हैं, इनकी तबीयत की दुरुस्ती के लिए कोई नसीहत फरमाएंगे इंतजामिया को, हुकूमत को? मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हो और वो जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ जो है वो कानून को हरकत में आनी चाहिए। बाकी मेरा ख्याल अभी ये बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए एहतसाब बाकी है, एहतसाब जेन्युइन होना चाहिए। नेब जो है वो नेब बनना चाहिए, नेब जो है वो सियासी इंतकाम नहीं बनना चाहिए। जिस दिन नेब सही हो जाएगा सियासी इंतकाम से बाला तक तो किबला दुरुस्त हो गया। चेयरमैन नेब जो आए मेरे ख्याल है अब तो काफी देखते हैं, अल्लाह मुझे उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, कराची को कराची बनाने के लिए क्या नुस्खा है आपके पास? मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है वो क़यादत दे दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ 6 महीने में ठीक हो जाएगा कराची, मैं गारंटी देता हूँ। सर, शहबाज शरीफ साहब जलसे हम में खड़े होकर कहते थे कि मैं रोड पे घसीटूंगा इन लोगों को जो चोर हैं, 6 महीने में बिजली ना दूं तो मेरा नाम बदल देना। हम लोग तो बहुत डसे हुए हैं इन सब बातों के। मैं तो किसी को घसीटने की बात नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को पावर दे दें 6 महीने के लिए, 6 महीने में शायद ठीक हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ। पावर देने का तरीकाकार क्या वजह करेंगे? डेफिनेट इलेक्शन हो, इलेक्शन में लोग वोट डालें और सूबाई हुकूमत या मेयर में पाक सरजमीन पार्टी पर के पास होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राइट नाजरीन, गुफ्तगू सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अमेरिका में वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर, कुछ गुमराहकुन खबरें मेरे पास मौजूद हैं, तरदीद या तस्दीक फरमा दीजिएगा। आफाक अहमद के घर पर हमले में मुलव्विस कमाल ग्रुप का दहशतगर्द गिरफ्तार। कमाल ग्रुप पाक सरजमीन पार्टी को उसने ग्रुप का है, कौन मुझे मालूम, नाम लिया इन्होंने साबिक मुत्तहदा किलर सईद। नहीं, मैं नहीं जानता। हाल ही में मुत्तहदा लंदन छोड़कर PSP में शामिल हुआ था। आगे बढ़े। मुत्तहदा कमाल ग्रुप में बाबर मार्केट पर कब्जे की जंग। मैं सबसे पहले तो ये एडवाइस करूंगा कि इनको जो है वो एक नोटिस भेजिए, ये पाक सरजमीन पार्टी को कमाल ग्रुप लिख रहे हैं। ये सब आप बुरा नहीं मानेगा, आपके हाथ में है।
और ये सिर्फ नाम न लीजिएगा सर, नाम न लीजिएगा, किसी की रोजी लगी हुई। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब ये बेसिकली ये एक ही अखबार की कटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन अखबार की कटिंग। अच्छा, फारूक सत्तार साहब का भी मौजूद है मेरे पास, चले इस पर डायरेक्ट आया हूँ। ऑपरेशन पर सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया, इससे पहले इस किस्म की कोई बात उन्होंने नहीं छेड़ी। उससे पहले उन्होंने कहा कि जब भी कराची ऑपरेशन का जिक्र आया, उसकी कामयाबियों को खराज अकीदत पेश किया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके फिर ये ऑपरेशन शुरू किया था। इसकी कामयाबियों पर हम बाद में आएंगे, पहले इस बयान का पोस्टमार्टम फरमाइए। मेरा ख्याल है फारूक सत्तार साहब ने पता नहीं किस पैराए में, अगर उनको कोई शिकायतें हैं तो वो अपनी शिकायतें जो एक तरीक़ेकार है वहाँ पहुँचा दें। और ऑपरेशन के लिए तो उन्होंने खुद उस मीटिंग में मेरा ख्याल शिरकत की थी, मतलब। और फिर मैं आपको कहता हूँ, मैं और मुस्तफ़ा कमाल और पाक सरज़मीन पार्टी सिर्फ इस ऑपरेशन की हिमायत में नहीं है कि आप लोगों को पकड़ें, ठीक है, आप क्रिमिनल्स को पकड़ें, लेकिन साथ में पैकेज दें। मैं बलूचिस्तान होकर आया हूँ, आप टीवी पे देखते हैं कि बलूचिस्तान में एक कमांडर साहब जो है वो कहते हैं कि उनके साथ कोर कमांडर साहब बैठे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान खड़े हैं, कहते हैं ये फला ग्रुप का कमांडर था, वो हथियार नीचे देता है, उसके हाथ में पाकिस्तानी झंडा देते हैं, फिर 5 लाख रुपए देते हैं गले। कराची के भी बेटे पाकिस्तान के बेटे हैं, हैदराबाद के बेटे भी पाकिस्तान के बेटे हैं। अगर 30 साल में कराची की मखसूस सियासत रही है तो खुदा रब उनको माफ़ करें, कोई ऐसा पैकेज दें। अगर उसके बाद वो जुर्म करें फिर भले सज़ा दे दें, कोई ऐसा तरीक़ेकार अपनाएं जैसे बलूचिस्तान के बच्चों के लिए, फाटा के बच्चों के लिए। कराची भी आपका शहर है, कराची भी आपके रहने वाले बच्चे आपके बच्चे हैं, कोई पैकेज का ऐलान करें। अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था अल्ताफ हुसैन हैज़ गॉट फैन फॉलोइंग बट नो पार्टी, फारूक सत्तार हैज़ गॉट पार्टी बट नो फैन फॉलोइंग, बट पाक सरजमीन पार्टी हैज़ गॉट ओनली अनीस कायम खानी, रजा हारून एंड मुस्तफ़ा कमाल। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे पास। मैंने अभी पहले कहा 20,000 से ज़्यादा कारकुनान हैं सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान भर में। और आरफिन जहाँ जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तानी है वहाँ पाक सरजमीन पार्टी है। लंदन में अल्ताफ साहब को रहते हुए 22 साल हो गए, लंदन सेक्रेटरीट है उनके पास। मेरे चारों शहर में ऑफिसेज मौजूद हैं, पूरे यूएई में हर जगह मेरे ऑफिसेज मौजूद हैं। पाक सरजमीन पार्टी तो इंशाल्लाह चारों सूबों में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ पाक सरजमीन पार्टी है। तो 3 नाम नहीं है, लाखों हजारों लोगों की पार्टी है। अच्छा, निजी महफिल में जब कभी भी बात होती है और पाक सरजमीन पार्टी उसके रहनुमाओं की बात होती है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की डिलीवरेबल्स को उस वक्त जो उन्होंने इंश्योर किया, उसके बावजूद भी एक आम आदमी जो है वो जैसे ही पाक सरजमीन पार्टी या मुत्तहदा का नाम आता है वो वैसे ही मोहतात हो जाता है। और जब क्रॉस किया जाए तो वो बताता है कि जो कभी मुत्तहदा में रहा, अब ये मानते हुए ज़रा हिचक होती है या झिझक आती है कि अब वो रास्त पे आ गया है। मैं जानता हूँ ये सवाल बड़ा बोसीदा है, बड़ा पुराना है, लेकिन अगर आप इसकी तस्वीर मतलब ये कि बेसिकली एक तो अल्लाह की सुन्नत ये है कि उसी कौम में से चंद लोगों को खड़ा करता है, उन्हीं लोगों के बीच में से खड़ा करता है। वो तारीख पूरी जब से इंसान है, ये तारीख है कि उन्हीं लोगों में से लोगों को खड़ा करता है और फिर चीज़ों को दुरुस्त करता है। अगर मुझसे गलती हो गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब से कोई गलती हो गई या मेरे साथियों से कभी मुत्तहदा हमने माफ़ी मांगी है, माज़रत की है, और मैं अगर अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ तो मुझे इस्लाह का मौका देना चाहिए। और मेरी पार्टी में मुत्तहदा गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, सिर्फ मेरी पार्टी में जो है हफीजुद्दीन साहब हैं जो PTI से आए हैं, मेरी पार्टी में आसिया साख हैं जो APML से आई हैं, मेरी पार्टी में मीर अतीक तालपुर हैं जो PTI से आए, और दीगर लोग हैं मेरी पार्टी में। सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी में। लास्ट मिनट सर, आपके ख्याल में मुत्तहदा लंदन क्यों चाह रही है हसन जफर के साथ, जो उन्होंने एक दरख्वास्त फाइल की DG रेंजर्स के ऑफिस में कि उनको 90 को ओपन करने की दोबारा इजाज़त दी जाए? 90 क्यों सियासी क़िबला बनाए जाने की दोबारा कोशिशें की जा रही हैं, और इसमें किसी हद तक क्या आप समझते हैं कि कामयाबी नसीब होने वाली है मुत्तहदा लंदन को, मुत्तहदा पाकिस्तान को, या किसी और फ्रैक्शन को? मेरा और पाक सरजमीन मुस्तफ़ा कमाल साहब का तो ये है कि MKM होनी ही नहीं चाहिए, MKM को ख़त्म होना चाहिए। MKM मुल्क दुश्मन जमात है, 90 की बात नहीं है। MKM को पूरे पाकिस्तान भर में काम करने का मौका नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जो मुल्क दुश्मनी करे, जो मुल्क के खिलाफ काम करे, उस पर पाबंदी लगना चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए। मुत्तहदा लंदन के बारे में बात हो रही है, मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ना लंदन ना पाकिस्तान की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसको MQM कहते हैं वो अल्ताफ साहब की थी, अल्ताफ साहब की रहेगी, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए। मुल्क दुश्मन जमात का हर हालत में खात्मा होना चाहिए। नाजरीन, बड़ा सकील नुस्खा तजवीज़ किया अनीस कायम खानी साहब ने। बहरहाल इसी सवाल के साथ, इसी जवाब के साथ यहाँ प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।